हेलो एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि हम फिर एक दूसरे से मिल सके, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं कि हम कुछ भी कर सकें। पहले मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत है। और मेरी मोहब्बत यही है कि मैं आप सबको इनकरेज कर सकूँ, हम एक दूसरे के काम आ सकें, क्योंकि कलीसिया जो एक बदन है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन लकड़ियों को जलते रहने दें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं तो ये फायर बर्न होती है। अगर हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे से कंसर्न ना रखें, प्रे ना करें, तो जिस तरह लकड़ी बुझ जाती है, इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी डिम हो जाती है। खुदा आप सबको बरकत दे और हम एक दूसरे के लिए बाइसे बरकत हों। आज का मेरा टॉपिक है कि ऐसा दौड़ो कि जीतो। जैसा कि टॉपिक से ही पता है कि एक दौड़ की बात हो रही है। तो जैसा शेक्सपियर ने कहा था कि ये दुनिया एक स्टेज है और हर इंसान यहाँ पर आता है और अपना एक रोल अदा करके चला जाता है। सिमिलरली ये दुनिया में एक दौड़ शुरू होती है। जब एक इंसान दुनिया में आता है, एक दौड़ शुरू होती है, और जब हम मसीह को कबूल करते हैं, एक और दौड़ शुरू होती है। लेकिन बहुत से लोग ये दौड़ हार जाते हैं और बहुत कम ये दौड़ जीतते हैं। जो दौड़ हारते हैं वो क्यों हारते हैं, और जो जीतते हैं वो कैसे जीतते हैं, हम इसी पे बात करेंगे। पौलुस रसूल ने इसको बड़े अच्छी तरह डिस्क्राइब किया कि मैं एक दौड़ रहा हूँ और उसमें दौड़ में जो भी रुकावट चीज़ हायल होती है, मैं उसे उतार फेंकता हूँ। हमने तारीख़ के मुताबिक ये भी देखा कि जब एथेंस में जब ये ओलंपिक्स होती थी और जो एथलीट होता था वो क्योंकि ये क़ब्ल मसीह की एक रवायत है कि उस वक्त एथलीट जो है वो नेकेड दौड़ते थे, कि यानी कि कहने का मकसद था कि कोई भी चीज़ उनकी रुकावट ना बन सके। और यही मकसद है एक मसीही की दौड़ने का, ईमान की ज़िंदगी गुजारने का, कि कोई भी बात जो उसको रुकावट बन सकती है उसकी दौड़ में, वो उसे उतार देनी है, वो उसे उतार फेंकनी है। जैसे मसीह यीशु ने कहा था, बारहा उसने कहा कि अगर कोई मेरे से ज़्यादा अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को अज़ीज़ रखता है तो वो मेरे से प्यार नहीं करता। यानी कि मेरे और मसीह के दरमियान कुछ भी आए, कोई रिश्ता, कोई दौलत, कोई ज़िम्मेदारी, वो हमें खुदा से दूर करती है, तो वो हमें उतार फेंकनी है, ताकि हम दौड़ को दौड़ सकें और जीतें। एक अच्छा एथलीट के 3 स्टेप्स होते हैं कि वो जिस तरीके से अपनी रन को विन करता है। पहले वो कभी भी जब दौड़ रहा होता है, वो कभी भी दूसरे जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी, उनकी तरफ नहीं देखता। वो उनको फॉलो नहीं करता कि किस तरह से दौड़ा जा रहा है, वो कैसे भाग रहा है, उसने क्या कॉस्ट्यूम पहना है, वो कितना दूर है, वो कितना करीब है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो किस तरह दौड़ रहा है। हमें ख़ुद को कंपैरिजन में नहीं डालना, हमने दूसरों को कंपैरिजन में नहीं डालना। काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मैं ऐसी होती, काश मैं वो ऐसा ना करता। ये चीज़ जो है ये स्पिरिचुअल लाइफ को किल कर देती है। हमें कंपैरिजन में नहीं पड़ना, बल्कि अपनी दौड़ पर फोकस करना है। और फोकस किस पे करना है? टारगेट पर। एक अच्छा एथलीट हमेशा टारगेट को फोकस करता है कि मेरा टारगेट कितना दूर है, कितना करीब है, क्योंकि उसके मुताबिक तयन किया जाता है कि हमने अपनी दौड़ की पेस क्या रखनी है। दौड़ की पेस इस बात पे तयन करेगी, अगर तो वो दूर है तो मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना है। अगर बहुत दूर है, मैं तेज़ी से भागूंगी, शराबूर पसीने में हो जाऊंगी, एनर्जी लॉस कर दूंगी, तो यकीनन मैं हार जाऊंगी। और हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एनर्जी किस तरह लॉस करते हैं? जब हम गैर ज़रूरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, गैर ज़रूरी लड़ाइयों में, हर्ट्स में, पेन्स में, जवाबदेही में पड़ जाते हैं और खामोश नहीं होते और हम उसे इग्नोर नहीं करते। हमें गैर ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर करना है, जो कि हमारी दौड़ में रुकावट बन सकती है, हमारी एनर्जी को वेस्ट कर सकती है। जैसे बच्चे दाऊद को हम देखते हैं कि जब वो मैदान जंग में गया, तो उसने जब जाते जूलियत को कुफर बकते देखा, तो उसने अपने भाइयों से, दूसरे सिपाहियों से पूछ पड़तीछ शुरू की, और उसके भाइयों ने उसे डिस्करेज करना शुरू किया कि तू यहाँ पे क्यों आया है, गुस्सा किया। उसने वहाँ पे उनसे बहस नहीं की कि तुम मुझे क्यों ऐसे कह रहे हो, मैं तो लड़ाई करना चाहता हूँ, बल्कि उसने उसे इग्नोर किया, उस बातों को इग्नोर किया और अपनी वो पूछ पड़तीत पर फोकस किया, क्योंकि वो चाहता था कि वो जाने
और वहाँ से बात बादशाह तक पहुँचती है और फिर वो मैदान जंग में जाता है और जंग जीतता है और वो डिक्लेयर करता है कि ये जंग खुदावंद की है, उसका फोकस खुदा था। इसी तरह से हम ज़्यादातर अपनी एनर्जी गैर ज़रूरी चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से हमारा डिक्लाइन शुरू होता है। हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है, फोकस रहना है, ख़ुद को कंपैरिजन में नहीं डालना। और तीसरा पॉइंट है कि गिव अप नहीं करना, कॉन्स्टेंटली भागते रहना है। जहाँ पे हम गिव अप करते हैं वहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है। एक एथलीट भी जब गिव अप कर देता है तो वो उस पूरे टूर्नामेंट से आउट हो जाता है। सो हमें गिव अप नहीं करना। और गिव अप इसीलिए कलाम में बार बार लिखा है, मुसलसल रोज़ाना बिला नागा दुआ करो, बिला नागा कलाम पढ़ो, क्योंकि मुसलसल करने का अमल है। मसीही ज़िंदगी एक दिन की, 24 घंटे की, 48 घंटे की या कुछ सालों की नहीं, ये ज़िंदगी के पहले सांस से ज़िंदगी के आखिरी सांस तक है। और ये तब ही है जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम दौड़ते रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। मेरी आप सब से यही दरख्वास्त है कि हम सब इन बातों को ना सिर्फ याद रखें बल्कि इन्हें सीखें और इन पर अमल करें, ताकि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में दौड़ते रहें और विन करें और हम अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकें। किसी ने कहा कि जब हम मैदान में देखते हैं किसी भी मैच में, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्राउड शोर कर रहा होता है, तो वो अप्रिशिएट कर रहा हो या जो कुछ भी हो, वो हमेशा क्राउड करता है। जो शायकीन होते हैं, जो नाजरीन होते हैं, हाजरीन होते हैं, वो शाउट करते हैं, प्लेयर्स नहीं करते। सो अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसी आवाज़ें सुने जो कि आपको किसी भी तरह से कॉर्नर करते हैं, हर्ट करते हैं, तो आप समझ लें कि वो हाजरीन हैं और आप अच्छे प्लेयर हैं। आप प्लेयर बन चुके हैं, आप एक अच्छे खिलाड़ी बन गए हैं, इसीलिए आवाज़ें दूसरी तरफ से आ रही हैं। सो खुदा आप सबको बरकत दे, पॉजिटिव रहें, खुदा में दौड़ते रहें और हमेशा जीतने को फोकस करें। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि कलाम उसके दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, क्योंकि मसीह यीशु की आमद तब तक नहीं होगी जब तक कलाम नहीं पहुँचेगा। सो मैं आपकी एक दफ़ा से फिर शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी वीडियोस को आप लाइक करते हैं। गॉड ब्लेस यू। और मैं जाने से पहले आपसे के साथ दुआ भी करूँगी ताकि हम अपनी दौड़ को अच्छा सा रन कर सकें। खुदा यीशु, मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त के लिए और इस बात के लिए कि तूने हमें अलाउ किया कि हम हर हाल में तेरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि तू हमारी दुआओं को सुनता है। इस वक्त मैं जितने भी साथी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके दिली दुआओं के लिए मैं दुआ करती हूँ और उनके साथ मुत्फिक होती हूँ कि उनकी दुआओं को सुन, क्योंकि तू जिंदा खुदा है जो देखता है, सुनता है, छूता है। अपने लोगों की दुआओं पर कान धर, उन्हें इत्मीनान दे और उनकी दौड़ में हर उस चीज़ को निकाल दे जो रुकावट बनती है। ये सब तेरे पाक नाम में मांगती हूँ, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, उस वक्त अपना ख्याल रखिएगा।